हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न टू स्प्रेड चैनल। कैसे आप सभी लोग? होप सो आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छी तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे और अपने लाइफ में अच्छी तरीके से आगे बढ़ रहे होंगे। सो माय डियर व्यूअर्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आज जो हम लोग टॉपिक पढ़ेंगे वो ग्रोथ डेफिनेशन है। इससे पहले की डेफिनेशंस आपको अच्छी तरीके से मैंने बताई थी, वो है वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन, स्कैर्सिटी डेफिनेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन जो है हमने पिछली क्लासेस में कवर किया था और इससे पहले की वीडियोस में आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप उसको देख करके आइए, क्योंकि अगर आप इसके पहले की वीडियोस नहीं देखोगे तो आपको आज के डेफिनेशन समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। किसी को भी वीडियो के लिंक चाहिए तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहाँ पे जा करके प्लीज़ उसको जाके देखिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का जो मेन टॉपिक है, जो मेन डेफिनेशन है, वो है ग्रोथ डेफिनेशन। तो आपको ये तो अच्छे से पता है कि वेल्थ डेफिनेशन, वेलफेयर डेफिनेशन और स्कैर्सिटी डेफिनेशन में कौन सी सारी बातें हुई थी। तो वेल्थ डेफिनेशन में जो डेफिनेशन था वो किसने दिया था? वो एडम स्मिथ ने दिया था, ये सभी को पता है। इकोनॉमिक्स के प्रीमियर में मैंने आपको बताया था कि जो वेल्थ डेफिनेशन है जिन्होंने दिया था इसको, वो कौन थे? एडम स्मिथ। और एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ जो है वो फादर है मॉडर्न इकोनॉमिक्स के। तो इन्होंने एक गाना गाया था, वो है पैसा पैसा क्यों करती है, पैसे पे क्यों तो मरती है। इसीलिए इन्होंने बोला ज़्यादा फोकस किस पे किया था? वेल्थ पे किया था। वेलफेयर डेफिनेशन में जो एल्फ्रेड मार्शल जी थे, उन्होंने बोला था कि जो वेलफेयर डेफिनेशन है वो ह्यूमन वेलफेयर के लिए, मटीरियली वेलफेयर वो कितने हो पाए, वो सारी चीज़ क्या है, एल्फ्रेड मार्शल ने बोला था। और स्कैर्सिटी डेफिनेशन में रॉबिन्सन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि किस तरह हम लिमिटेड रिसोर्सेज से किस तरह से हम उसका अल्टरनेटिव यूज़ निकाल के बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सके। यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा क्रिप्स वे में बता रही हूँ। अगर आपको डिटेल में इसको पढ़ना है तो आप प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देखिए, इससे पहले भी मैंने आपको ये बात बोली है। तो चलिए आज जो डेफिनेशन है वो हम लोग ग्रोथ डेफिनेशन को देखते हैं। और ये सारी डेफिनेशन को अगर आप पढ़ोगे तो ये सारी डेफिनेशन को इंक्लूड किया है ग्रोथ डेफिनेशन में, जो पॉल ए सैमुएल्सन बोलना चाह रहे थे। तो देखिए, ग्रोथ डेफिनेशन जो है वो पॉल ए सैमुएल्सन ने दिया था। पॉल ए सैमुएल्सन कौन थे? ये प्रोफेसर थे जो कि अमेरिका के थे। और ये इनकी डेफिनेशन जो है वो 1948 में आई थी, ठीक है, और काफ़ी लंबे समय तक चली थी। अबाउट 2009 में इनकी डेथ हुई, तो तब तक ये डेफिनेशन ऑन रनिंग थी और चल रही थी। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने ये सारी डेफिनेशन जो वेल्थ, वेलफेयर और स्कैर्सिटी में बताई थी, इन्होंने सारी चीज़ को इंक्लूड किया और बोला रॉबिन्सन जी देखिए, मैं आपको कुछ नए वे से बता रहा हूँ, कुछ नया इनोवेशन वे से मैं बता रहा हूँ कि क्या सारी चीज़ें मेरी डेफिनेशन में हैं। तो चलिए इनकी डेफिनेशन को भी देख लेते। इनकी डेफिनेशन में जो मेन की चीज़ था जो इन्होंने बताया था, तो सबसे पहले हम डेफिनेशन को रीड आउट कर लेते हैं और इसका मतलब समझ लेते हैं कि ये क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इकोनॉमिक्स क्या बोला इन्होंने? इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। साइंस किस में था? क्या साइंस की बात वेल्थ डेफिनेशन में हुई थी? हाँ, साइंस की बात वेल्थ डेफिनेशन में हुई थी कि ये साइंस है एक तरह का। ओके, विच स्टडीज हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी। इसका मतलब जब विथ की बात हुई थी तो वो किसकी बात हो रही थी? वो वेल्थ डेफिनेशन की बात हो रही थी जो एडम स्मिथ ने कहा था। और जब विदाउट की बात हो रही है तो वो किस में हो रही है? वो हो रही है वेलफेयर डेफिनेशन में, जो किसने दिया था? एल्फ्रेड मार्शल जी ने दिया था। और जो बहुत अच्छी तरीके से बोल रहे थे कि कोई भी इंसान, कोई भी ह्यूमन बीइंग मटेरियली वेलफेयर उसको कब मिलता है? जब वो मटेरियली अच्छी तरीके से उस चीज़ को यूटिलाइज करे और अच्छी तरीके से उस चीज़ का कंजम्पशन किया। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया था कि मटेरियल और नॉन मटेरियल चीज़ कौन कौन सी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज, टू एम्प्लॉय स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज दैट कुड हैव अल्टरनेटिव यूजेस एंड टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। देखिए, जो यहाँ तक की जो डेफिनेशन है ना, economics is a science which studies how people in society chooses with or without the use of money to employ scarce productive resources that could have alternative uses। यहाँ तक की डेफिनेशन जो है वो डेफिनेशन, जो तीनों डेफिनेशन में बात बोली गई है, वो डेफिनेशन इतने लाइन में कवर है। अब स्केयर प्रोडक्टिव रिसोर्सेज की बात और अल्टरनेटिव यूजेस की बात कहाँ हुई थी? स्कैर्सिटी डेफिनेशन में, जहाँ आपको रॉबिन्सन ने बोला था कि मेरे से अच्छी डेफिनेशन कोई नहीं दे सकता है।
तो अब देखिए यहाँ से इनकी नई इनोवेशन शुरू हुई है, वो है टू प्रोड्यूस वेरियस कमोडिटीज ओवर टाइम। इसका मतलब कि एक प्रॉब्लम तो आ रही थी, एक लूप होल था किसके में, स्कैरसिटी डेफिनेशन में, कि बोला कि भाई जब उस चीज़ की सप्लाई नहीं हो पाएगी, वो चीज़ ओवर टाइम प्रोड्यूस ही नहीं हो पाएगा, तो हम उसका कंजम्पशन कैसे करेंगे। तो इन्होंने बोला कि भाई पहले कमोडिटीज़ जो भी चीज़ें हैं पहले उसका प्रोडक्शन करो ओवर टाइम एंड डिस्ट्रीब्यूट, और उसका डिस्ट्रीब्यूट करो फॉर कंजम्पशन, जिनको ज़रूरत है उसकी, नाउ अभी मतलब प्रेजेंट में एंड फ्यूचर। क्योंकि आपने अच्छे से ड्रॉबैक पढ़ा था, आपने अच्छे से लिमिटेशन पढ़ी थी कि जो स्कैरसिटी डेफिनेशन का लिमिटेशन था वो सिर्फ प्रेजेंट की बात कर रहा था, फ्यूचर के बारे में कौन बात करेगा। तो फ्यूचर के बारे में जो बात कर रहे हैं वो हमारे पॉल ए सैमुअलसन जी है। अमंग वेरियस पीपल एंड ग्रुप्स ऑफ सोसाइटी, मतलब हर वो एक्सपेक्ट्स को, हर वो चीज़ों के आपको हर ग्रुप ऑफ सोसाइटी पे फोकस करना पड़ेगा, क्योंकि कई तरह के लोग रहते हैं भाई, आप हर तरह के विचार को, हर तरह के लोग को आपको देखना पड़ेगा। इट एनालाइजेस द कॉस्ट, जो भी इसमें खर्चे आएंगे, बेनिफिट जो भी जिनके लिए जो चीज़ ज़रूरी है, एंड इम्प्रूविंग पैटर्न ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, की किस तरह से हम चीज़ों का एलोकेशन मतलब किस तरह से उनको बांटेंगे, उसके बारे में विस्तार से हम उसकी स्टडी करेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। ऐसा किसने बोला था, ऐसा सैमुअलसन जी ने बोला था। अब इतनी बड़ी डेफिनेशन में जो ये बोलना चाह रहे थे, जो मेन क्रक्स है इस डेफिनेशन का, वो मेन क्रक्स क्या है मैम, एक एग्जाम्पल से समझाइए। आप एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझाती हूँ। सबसे पहले ये की पॉइंट्स को देख लेते हैं। इन्होंने बोला प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन, डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन। ये डायनेमिक जो वर्ड है वो तीनों पॉइंट्स में है। डायनेमिक वे को, डायनेमिक एस्पेक्ट्स को इन्होंने देखा। क्यों? क्योंकि इन्होंने दोनों की बात की, सैमुअलसन जी ने दोनों की बात की। एक तो इन्होंने प्रेजेंट की बात भी की और दूसरा इन्होंने किसके बारे में बात किया, इन्होंने फ्यूचर के बारे में ही बात किया। इसका मतलब कि इनकी डेफिनेशन जो है वो ग्रो को बात करिए कि जब हम फ्यूचर में कोई चीज़ करेंगे और हम ग्रो करेंगे तो किस तरह से हमारा पार्ट होना चाहिए या किस तरह से चीज़ें होनी चाहिए। तो दोनों की बात की। तो इनकी डेफिनेशन थोड़ी सी अलग हुई, किससे, वेल्थ, वेलफेयर और स्कैरसिटी से। बोला कि प्रॉब्लम ऑफ, जो डायनेमिक प्रॉब्लम ऑफ प्रोडक्शन है, क्योंकि उस चीज़ की अगर सप्लाई नहीं होगी तो हम कंजम्पशन कैसे करेंगे। जाहिर सी बात है, अगर वो चीज़ मार्केट में नहीं होगा तो आप उस चीज़ को कैसे खरीदोगे। नेक्स्ट बोल रहे हैं एलोकेशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन। पहले तो एलोकेट करो भाई कि कहाँ उस चीज़ की ज़रूरत है। सपोज मान लो अगर फेयर एंड लवली है, अगर उसकी जो एलोकेशन है उसको हम मेंस को देने लग जाए, जो फेयर एंड लवली गर्ल्स के लिए है, तो वो तो उसका प्रॉपर क्या है, उसका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई मेंस फेयर लवली अलग बना है और वो मेंस फेयर लवली अलग बना है, तो उनका प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन करो आप। ठीक है, ये तो खैर ब्यूटी के ऊपर एग्जाम्पल हो गया। अगर मान लीजिए जो चेयर्स है, जो आप सोफ़ा लेते हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन करो। किस ऐसे ग्रुप ऑफ सोसाइटी को वो चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है, किनके पास वो अमाउंट ऑफ मनी है जहाँ पे हम ये चीज़ एलोकेट बेटर कर पाए। भाई जिनके पास जाहिर सी बात है उतना इनकम ग्रुप नहीं है उनका, तो वो चीज़ वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे और वो चीज़ वो नहीं खरीद पाएंगे, तो उनके लिए आप कुछ और ऐसा चीज़ डिज़ाइन करो जो वो ले पाए। तो वो चीज़ आपको एलोकेट करनी पड़ेगी, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा कि किसके लिए कौन सी चीज़ ज़रूरत है और कौन सी चीज़ कंज्यूम कर पाए। इम्प्रूवमेंट ऑफ रिसोर्स एलोकेशन, इसको सबसे पहले आपको इम्प्रूव करना पड़ेगा कि हम अपना जो भी हमारे पास रिसोर्सेस है, जो भी चीज़ें हैं, उसका बेटर एलोकेशन आप कैसे कर पाए। आप देखते होंगे ना कि जब भी आप बिग बाज़ार जाओ या मॉल्स जाओ तो आप वहाँ पे देखो कि किस तरह से चीज़ों को एलोकेट किया गया हर चीज़ के लिए। आप देखते होंगे हर चीज़ में, किसी भी मॉल में जाते हो या किसी भी आप चले जाओ, कहीं पर भी रेस्टोरेंट में भी चले जाओ आप, या कहीं पर आप चले जाओ किसी, सपोज़ मान लो कि आप मंदिर में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, चर्च में चले जाओ, गुरुद्वारा में चले जाओ, कहीं पर भी जाओ, आप देखो हर एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए क्या बना हुआ है, एक पर्टिकुलर एरिया बना। आप बोलो मैम ये क्यों बना हुआ है, वाई। आप किसी मैरिज में भी जाते हो तो वहाँ पे भी देखते हो हर एक पर्टिकुलर सेक्शन बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड वे से प्लान्ड रहता है कि ये सेशन यहाँ रहेगा, ये सेशन यहाँ रहेगा, ये सेशन यहाँ रहेगा। वाई? क्यों? उस रिसोर्सेज का क्यों हम एलोकेशन करते हैं?
क्योंकि वो पर्टिकुलर चीज़ जहाँ जिस चीज़ के लिए डिज़ाइन है वो चीज़ वहाँ पे रहनी चाहिए और वो अच्छा लगे। इज़ इट? आप मॉल भी देखते हो तो हर चीज़ आपको सेशन अलग दिखता है। चिल्ड्रन का सेशन अलग दिखेगा, आपको ग्रोन अप गर्ल्स का अलग दिखेगा, बॉयज़ का अलग दिखेगा, और आपके जो एडल्ट्स होंगे, एडल्ट बॉयज़ होंगे, उनका अलग दिखेगा, अलग सेशन। अगर आपको साड़ी ब्राइडल के लिए चाहिए या आपको लहंगा चाहिए, उसका सेशन अलग होगा। मतलब हर एक का पर्टिकुलर सेशन किया हुआ है। तो और हर एक इंसान उसके लिए एलोकेट किया हुआ है कि नहीं, ये पर्टिकुलर इंसान या ये पर्टिकुलर जो रिसोर्स है वो वहाँ पे फिट रहेगा और ये चीज़ें वो उनको शो ऑफ करेगा, ये चीज़ें दिखाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो चीज़ उस तरह से एलोकेशन नहीं हो पाई तो हम चीज़ों का क्या कर रहे हैं, वेस्टेज कर रहे हैं। क्योंकि जो हम जाएंगे उस जगह अगर, तो हमें ये नहीं पता चल पाएगा कि भाई ये इस पर्टिकुलर चीज़ में इसका यूटिलाइजेशन हम किस तरह से करें। तो उन्होंने इसकी बात की थी कि भाई उसका डिस्ट्रीब्यूशन और एलोकेशन प्रॉपर होना चाहिए, हर एक्सपेक्ट्स को आपको देखना है। जब प्रेजेंट और फ्यूचर की बात किया इन्होंने, तो आपको मैं एक बेस्ट एग्जांपल देती हूँ और सबसे इजी एग्जांपल है, आप सब लोगों के ऊपर लागू होता है, और वो है आपका मैरिज एक्सपेक्ट्स। मैरिज एक्सपेक्ट्स हुआ या आपका करियर एक्सपेक्ट्स हुआ, दोनों ही आपका इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट्स है। जब भी आप अपने, सबसे पहले करियर को ले लेते हैं, जब भी आप अपने करियर को देखते हो तो करियर में हर एक्सपेक्ट्स आपके पेरेंट्स देखते हैं। इज इट? अगर कोई छोटा बच्चा रहता है 6 टू आपके ले लीजिए 12 ग्रुप का, एज ग्रुप का, तो उसके पेरेंट्स ये सोचते हैं कि उन्हें किस स्कूल में ऐसा दिया जाए जिससे उनका पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हो पाए, उनकी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल हो पाए, वो कहीं पर भी जाए तो अच्छे से बोल पाए, ये देखते हैं पेरेंट्स। एजुकेशन उनका अच्छा हो पाए, तो ये आप इस एज ग्रुप में देखते हैं। करियर बिल्डिंग में जब आप आगे बढ़ते हो, जब 11th-12th के बाद आते हैं, तो उनका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए, उनका कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, प्लस वो जिस भी स्कूल से पढ़े, भाई ऐसा हो कि मेरा चाइल्ड हो ना, एकदम बेस्ट ऑफ बेस्ट आप उसको देने की कोशिश करते हो, हर एक्सपेक्ट देखते हो। उसको डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है, या उसको कोई और चीज़ बनानी है, ठीक है, म्यूजिशियन बनाना है, तो आप उसी फील्ड में उसको क्या करते हो, ट्रेंड करते हो। टीचर बनाना, जो भी आपका व्यू हो, जो भी आपका एक्सपेक्ट हो, उसको क्या बनाना चाहते हो आप, उस हिसाब से आप उसको मोल्ड करते हो और उस एक्सपेक्ट्स में आप उसको डालने की कोशिश करते हो। तो ये आपका करियर एक्सपेक्ट हो गया। जब आप मैरिज एक्सपेक्ट्स में उसके जाते हो, तो मैरिज एक्सपेक्ट्स में भी आप उसकी प्लानिंग करते हो कि हर एक्सपेक्ट्स देखते हो, बेस्ट से बेस्ट कार डिस्ट्रीब्यूशन करोगे, बेस्ट उसके लिए कैफेटेरिया का इंतज़ाम करोगे, डेकोरेशन बेस्ट होनी चाहिए, बेस्ट उसके लिए आप देखोगे कि प्लेस कौन सा ऐसा बेस्ट हो, बेस्ट सारी चीज़ करोगे। आजकल तो बहुत सारी चीज़ें चली हुई है, प्री वेडिंग चली हुई है, पोस्ट वेडिंग चली हुई, बहुत सारी चीज़ें चली है, जहाँ पे जो है ऐसा करते हैं लोग ताकि चीज़ें जो है वो थोड़ा मेमोरेबल बनाया जा सके। तो आप सारे एक्सपेक्ट्स को देखते हो, तो इनके डेफिनेशन में जो मेन ये बोलने की कोशिश कर रहे थे, इतना डीपली जो हमने बहुत इनको देख लिया, तो ये मेन बोलना जो चाह रहे थे, वो मेन यही बोलना चाह रहे थे कि आप ग्रोथ के ऊपर फोकस करो, क्योंकि आज जो चीज़ें हैं हो सकता है कि वो फ्यूचर में और इससे बेटर होगी, और चीज़ें हो सकता है कि डाउन भी हो सकती है, दोनों चीज़ हो सकती है। देखो, अगर कोई चीज़ है तो वो दोनों चीज़ भी हो सकती है, कि बेटर भी हो सकती है और इससे डाउन भी हो सकती है। तो आप दोनों प्रॉस्पेक्ट्स को लेकर के चलो। अगर आप दोनों एक्सपेक्ट्स को लेकर के नहीं चलते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम आ सकती है कि किस चीज़ की ज़्यादा से ज़्यादा डिमांड जो है वो फ्यूचर में हो, है ना। पहले जो होती थी काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती थी ट्रेडिशनल साड़ीज़ और ये सब की, आजकल के लोग ज़्यादातर वेस्टर्न्स पहनने लग जाए तो वेस्टर्न की डिमांड ज़्यादा है। तो जैसे जैसे ग्रोथ होती है, जैसे जैसे चीज़ों का डेवलपमेंट होता है, वैसे वैसे डिमांड होती है, तो उस हिसाब से आप प्रोडक्शन करो, उस हिसाब से डिस्ट्रीब्यूशन करो, और उस हिसाब से लोग कंजम्पशन करेंगे, तो वो ज़्यादा स्मार्ट वर्क होगा। अब AC जो दास जी थे, जो नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी, वो मॉडर्न डेफिनेशन है जो हमारे AC दास ने दी थी। अब इनके डेफिनेशन में इन्होंने क्या बताया, इनके डेफिनेशन में ऐसा कुछ खास नहीं इन्होंने बताया, बस एक चीज़ खास बताई कि इन्होंने चारों डेफिनेशन को एक साथ मिला दिया। इसका मतलब उन्होंने वेल्थ की बात की, भाई कोई भी चीज़ करने के लिए पैसा ज़रूरी है, जाहिर सी बात है। वेलफेयर डेफिनेशन की बात की कि भाई अगर वो मटीरियली इंसान को सुख शांति ना दे पाए, अगर वो मटीरियली सही ना हो, तो वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए, वो भी होना चाहिए। स्कैरसिटी डेफिनेशन के भाई आपके पास लिमिटेड चीज़ है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, क्योंकि आपको पता है कि आप जिस फील्ड में भी जा रहे हो, जिस जगह भी जा रहे हो, वहाँ वो चीज़ लिमिटेड है, आप उसी चीज़ में से आपको बेस्ट यूटिलाइजेशन करना है और उसके अल्टरनेटिव सोर्स भी खोजने हैं, ठीक। और
ग्रोथ डेफिनेशन में हर व्यू को देखो, किस में आपको ज़्यादा फायदा मिल रहा है, कौन सी चीज़ आपके लिए ज़्यादा अच्छी है। तो मॉडर्न डेफिनेशन में इन्होंने चारों डेफिनेशन का मिक्सअप बना दिया, AC दास जी जो थे, और इन्होंने अपनी डेफिनेशन दे दी, और वो मॉडर्न डेफिनेशन, और अभी ये जिंदा है और उनकी डेफिनेशन चल रही है, और ये भी प्रोफेसर हैं। तो जितने भी प्रोफेसर्स होते हैं वो इनोवेटिव होते हैं, ये भी आप जान लीजिए, और काफ़ी सारी डेफिनेशंस वो दिए हैं। तो होप सो ये सारी डेफिनेशंस आपको क्लियर हुई होगी। आपको मॉडर्न डेफिनेशन का मैं आपको डिस्क्रिप्शन में उसकी डेफिनेशन लिख के दे दूँगी। कुछ भी नहीं उस डेफिनेशन में, चारों डेफिनेशन का वो सिर्फ और सिर्फ आपको, जिसको बोलते हैं ना परोस के देना खिचड़ी, तो उन्होंने वही दिया है, परोस के दिया है इन्होंने खिचड़ी। तो मॉडर्न डेफिनेशन का नाम बस इन्होंने दिया है, लेकिन सारी चीज़ें यही इंक्लूडेड है। एक डेफिनेशन इसलिए रख दी क्योंकि एक डेफिनेशन ऐसी भी होनी चाहिए जहां आप थोड़ा सा डायनेमिक और बने और चीज़ों के ऊपर और फोकस होकर के काम करें। तो वो चीज़ जो है वो मॉडर्न डेफिनेशन में, तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप वो डेफिनेशंस देख सकते हो। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम में भी आप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और आपको डिस्प्ले भी हो रहा होगा स्क्रीन पे। व्हाट्सएप ग्रुप जरूर से आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे आपको नोट्स भी मिलते हैं, प्लस जो भी क्लासेस होती है उसकी अपडेट आती है, तो आप उसको भी ज्वाइन कर लो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और इसके बाद हम लोग जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कितने तरह की जो होती है इकोनॉमिक्स, और इकोनॉमिक्स में धीरे धीरे और ब्रॉडर एस्पेक्ट्स में उसे टच करते जाएंगे। तो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है तो उसको ज़रूर से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और प्रीवियस वीडियो ज़रूर देख के रहिए। मैं आपको बार बार बोलती हूँ कि प्रीवियस वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें सारी डेफिनेशंस आपकी कवर है। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्योंकि एक हंसता हुआ चेहरा दूसरे को हंसा सकता है। सो कीप स्माइलिंग ऑलवेज।